आज मैं सी लैंग्वेज का डेटा टाइप्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, जब आप कोई भी सामान परचेज करते हैं, जैसे आपको कपड़ा परचेज करना है तो आप कहते हैं कितने मीटर कपड़ा चाहिए मुझे, 2 मीटर 3 मीटर। और जब कपड़ा परचेज करके घर पर लाते हैं तो कहीं ना कहीं रखते हैं उसे, तो घर का कुछ एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया। उसी तरह कंप्यूटर्स के अंतर्गत जब भी आप कुछ भी डेटा इनपुट कर रहे हैं तो कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, इसी चीज़ को डिस्कस हम डेटा टाइप्स में करेंगे। तो सी लैंग्वेज का डेटा टाइप्स आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो सी लैंग्वेज में 3 टाइप डेटा टाइप्स हम यूज करते हैं। 3 डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। ठीक है, पहला है प्राइमरी डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, प्राइमरी डेटा टाइप्स के अंतर्गत कैरेक्टर, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, लॉन्ग डबल, वॉइड। सेकेंड डेटा टाइप्स जो है आपका ड्राइव डेटा टाइप। डेटा इसमें आपका आता है फंक्शन, फंक्शन, एरे, पॉइंटर। एंड थर्ड वन इज यूजर डिफाइन, यूजर डिफाइन डेटा टाइप। इसके अंतर्गत हम रखते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, यूनियन, टाइप, डेफ। ठीक है, ये 3 डेटा टाइप्स है। इस 3 डेटा टाइप्स का यूज हम सी लैंग्वेज में करते हैं। तो जिस तरह से हमने कहा कि आपने कोई नंबर लिखते हैं या कोई कैरेक्टर लिखते हैं तो कंप्यूटर्स का कितना एरिया को ऑक्यूपाई किया। अब हम प्राइमरी डेटा टाइप्स का डिस्कस करते हैं। प्राइमरी डेटा टाइप, प्राइमरी डेटा टाइप्स, इसमें सबसे पहला है आपका कैरेक्टर। कैरेक्टर, देखिए कैरेक्टर के अंतर्गत आप कोई भी कैरेक्टर लिख रहे हैं, जैसे सपोज मैंने ए लिख दिया तो आपका इसमें कुछ भी हिडन नहीं है। ए इट मीन्स 1 बाइट, ए इट मीन्स 1 बाइट। यानी कंप्यूटर्स जो है आपका, यदि आप कंप्यूटर्स में ए लिख रहे हैं तो 1 बाइट एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है। 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, तो इसका मतलब हुआ 8 बिट। कंप्यूटर्स के अंतर्गत जो भी कुछ डेटा आप ये लिख रहे हैं या नंबर लिख रहे हैं, कुछ भी नंबर लिख रहे हैं आप कंप्यूटर्स में, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर को जानता है, 0 और 1। 0 और 1 के अलावा कुछ भी कंप्यूटर नहीं जानता। तो आपने ए भी लिखते हैं तो उसको 0 और 1 के रूप में कन्वर्ट कर लेता है, या कोई नंबर भी लिखते हैं तो उसको 0 और 1 में कन्वर्ट कर लेता है। तो हमने यहाँ पर ए लिखा 1 बाइट, इसका मतलब 8 बिट। अभी इस डेटा को भी वो बाइनरी में स्टोर करेगा, तो बाइनरी का जो बेस है आपका 2 होता है, और इसका जो पावर होगा 2 टू द पावर 8, 8
इक्वल टू जो आपका डेटा मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 8 टाइम्स, तो ये आएगा 256। तो दिस इज द रेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर का जो रेंज है आपका 0 से लेके 255, जिसे 1 से लेके 256 तक करेंगे 256 हो जाएगा। लेकिन यदि 0 से आप करेंगे तो एक डिजिट इधर कम हो जाएगा, यानी 0 से लेके 255। तो दिस इज द रेंज ऑफ द कैरेक्टर। तो इसमें रटने की आपको जरूरत नहीं है, आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो इस तरह से आप इसको ब्रेकअप कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका कैरेक्टर का। सेम एज लाइक इंटीजर की बात करें, इंटीजर, तो इंटीजर में सपोज मैंने नंबर लिखा 5, तो इसमें कुछ देखिए कुछ डेटा हिडन है, जो आप बता सकते हैं क्या हिडन है। इसमें जो डेटा हिडन है, यदि जो मुझे -5 लिखना होता है तो हम लिखते हैं -5, लेकिन +5 लिखना है तो नहीं लिखते +5, सिंपल 5। 5 का मतलब होता है अंडरस्टूड, हम मानते हैं कि ये +5 है। तो देखिए इसमें जो हिडन है वो साइन बिट हिडन है, +5 हिडन है, ठीक है, यानी प्लस साइन वहां पर हिडन है। तो -5 लिखना होता तो लिख देते हैं -5, लेकिन 5 का मतलब ही होता है +5। तो ये इंटीजर में देखिए 1 बाइट तो हो गया 5 के लिए और 1 बाइट हो गया साइन के लिए। तो टोटल जो आ गया यहाँ पे 2 बाइट, 2 बाइट हो गया। क्लियर। 2 बाइट का मतलब कितना बिट, एक 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, तो 2 बाइट इक्वल टू कितना हो गया 16 बिट। 2 बाइट इक्वल टू 16 बिट। अब अब ये भी नंबर क्या हो बाइनरी में स्टोर होगा, तो 2 टू द पावर 16 होना चाहिए, लेकिन नहीं, 1 बिट हम साइन के लिए रिमूव करते हैं, तो यानी 15, 2 टू द पावर 15। दिस इज द रेंज ऑफ द इंटीजर, 2 टू द पावर 15, यानी एक बिट हम क्या करेंगे साइन के लिए रिमूव करेंगे। तो 2 टू द पावर 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका डेटा आएगा -32768, क्योंकि हमने देखिए आप प्लस लिया तो -2 प्लस, ठीक है, यानी -5 से लेके +5 तक, तो इसीलिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 32768 आएगा, यानी माइनस से इतना प्लस तक 2 और बीच में एक 0 आ जाएगा, इसीलिए हो जाएगा 32767। तो दिस इज द रेंज ऑफ द इंटीजर। तो इसी तरह से आप लोग सारे का रेंज निकाल सकते हो, इसमें रटने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग इसको समझ गए कि कैसे निकालना है। उसी तरह देखो हम फ्लॉट की बात कर लें, तो फ्लॉट का मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर यानी डेसिमल पार्ट। तो देखो हमने जिसे लिखा +2.5, तो इसका मतलब क्या हो गया 5 1/, 0.1/2, 2 के लिए 1/3 और साइन के लिए 1/, यानी फ्लॉट जो है टोटल 4 बाइट लेगा, 4 बाइट। क्लियर। ये 4 बाइट लेगा, 4 बाइट का मतलब कितना हो गया 32 बिट, 32 बिट। और ये जो है बाइनरी में स्टोर होगा तो बाइनरी का बेस 2 हो गया, और आपका इस पे पावर करेंगे 2 टू द पावर, साइन के लिए 1 बिट माइनस कर देंगे तो 2 टू द पावर 31, ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा। तो दिस इज द रेंज ऑफ द फ्लॉट। क्लियर। उसी तरह डबल के लिए, डबल डबल जो है आपका टोटल 8 बाइट लेता है, 8 बाइट इक्वल टू कितना बिट हो गया 64 बिट। सोच लीजिए इसका रेंज कितना होगा 2 टू द पावर 63, वेरी लार्ज। उसी तरह लॉन्ग जो है, लॉन्ग इंटीजर के लिए यदि इंटीजर में वो डेटा से ज़्यादा कोई डेटा का रेंज का डेटा आता है तो उसके लिए हम लॉन्ग इंटीजर का यूज करते हैं। तो लॉन्ग इंटीजर जो है हमारा 4 बाइट ही लेता है, 4 बाइट, इसका मतलब हो गया 32 बिट, 32 बिट, ठीक है। उसी तरह डबल हो गया आपका, लॉन्ग डबल भी यूज करते हैं, लॉन्ग डबल, लॉन्ग डबल के लिए होता है लॉन्ग डबल, लॉन्ग डबल के लिए आपका जो टोटल बाइट है 12 बाइट्स है, 12 बाइट, इसका मतलब 12 बाइट का मतलब हो गया 96 बिट, 96 बिट। क्लियर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए,
अब ये कंप्यूटर्स को हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये करेक्टर डेटा है या इंटीजर है या फ्लॉट है, ये तो आपको मैंने बता दिया कि ये है तो करेक्टर है, 5 है तो इंटीजर है, 2.5 है तो फ्लॉट है। लेकिन कंप्यूटर हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये करेक्टर है, इंटीजर है, वो तो 0 और 1 के अलावा कुछ भी नहीं जानता है ना। तो इसको आइडेंटिफाई करना होगा। तो देखिए इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है कि कैसे आपको भी आपके बने सिस्टम को कैसे उसको आइडेंटिफाई करेगा। तो इंटीजर के लिए हम यूज जो करते हैं, इंटीजर आईएनटी भी लिख देंगे तो इंटीजर उसको रीड कर लेते हैं सी में, और इंटीजर लिखना चाहते हैं तो पूरा लिख दें, या आईएनटी आल्सो ट्रीट एज ए इंटीजर। तो इंटीजर के लिए %d लिखते हैं, इंटीजर के लिए %d लिखते हैं। कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर को पूरा लिख सकते हैं कैरेक्टर, या CHAR कैरेक्टर, इसके लिए लिखते हैं %c। उसी तरह आपका फ्लॉट के लिए हम लोग लिखते हैं %f। डबल के लिए लिखते हैं %LF। लॉन्ग डबल के लिए यदि लिखना है लॉन्ग डबल के लिए, तो लॉन्ग डबल के लिए करते हैं %L और F लॉन्ग डबल। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लॉट है, डबल है। अब देखिए, अब इसी में हम आपको कैसे नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे, यूजर से भी इनपुट करवा लेंगे, और इसी में थोड़ा सा सिस्टम का भी बात कर लेंगे। तो देखिए ये सारे लाइन को रीड नहीं करना है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने डिस्कस किया है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा क्लियर होगा। तो ये सारे लाइन को हम कमेंट कर देते हैं ताकि कंपाइलर हमारा रीड ना कर पाए इस प्रोग्राम लाइन को। तो इसका जो है कमेंट लाइन करने के लिए मल्टी लाइन कमेंट करना है, तो आप ये इसका यूज करेंगे, देन स्टार का यूज करेंगे। देखिए ये सारे का सारे डिसेबल हो गया, और कहाँ तक डिसेबल करना है वहाँ तक आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। फिर आप स्टार लगाएंगे, फिर ये साइन लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, आपका इस लाइन को कंप्यूटर्स रीड नहीं करेगा। अब इस फाइल को नाम को चेंज करना है, डेटा टाइप्स का प्रोग्राम्स बना रहे हैं, इसमें हम साइज जो हमने बताया उस साइज का डिस्कस करेंगे कि साइज कितना होता है। ठीक है, तो इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। पहले किस नाम से कर दें, डेटा टाइप का प्रोग्राम से, तो डेटा टाइप डेटा टी कर दिए .c। ठीक है, डेटा। तो अब देखिए इस प्रोग्राम को हम लिखने जा रहे हैं #include। अभी इसमें भी हम आपको 2 ही हेडर फाइल का यूज करेंगे, नेक्स्ट में हम तीसरा हेडर फाइल का भी यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वीडियो लेक्चर, उसमें तीसरा हेडर फाइल का भी यूज करके बताएंगे। include studio.h, include ठीक है, void main। सिर्फ मैं अभी प्राइमरी डेटा टाइप्स का डिस्कस किया हूँ, उसी का एक छोटा सा प्रोग्राम बना देते हैं, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं एक ही डेटा टाइप्स डिस्कस कर ले रहा हूँ, उसी का प्रोग्राम कर दिए। नेक्स्ट में नेक्स्ट का कर लेंगे। तो void main, अब इसमें चाहे तो सारे डेटा टाइप्स का यूज कर सकते हो जितना मैंने बताया, लेकिन एक ही डेटा टाइप्स का हम यूज कर लें, इंटीजर का ही कर ले रहे हैं। इंटीजर a इक्वल टू हम कर दिया 500। आप चाहे तो a की वैल्यू को इनपुट यूजर से भी इनपुट करवा सकते हैं, और डायरेक्ट इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट इनिशियलाइज कर लिया, इंटीजर b, s, तो इंटीजर की वैल्यू ले लिया, और इसमें हमने b को इनपुट करवा लेंगे। ठीक है, दोनों का सम करेंगे, और इसमें सिस्टम के लिए डेटा का टाइप का साइज को कैलकुलेट कर फाइंड आउट करके देखेंगे कि जो मैंने लिखा वो सही है या गलत है। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन का यूज कर रहे हैं, SCR क्लियर स्क्रीन कर दिया मैंने। और अब देखिए ए तो हमारा डायरेक्ट इनिशियलाइज है, तो यहाँ पर हमने प्रिंटफ बी की वैल्यू को इनपुट कराना है। प्रिंटफ, यदि जो हम ये मैसेज नहीं लिखेंगे तो यूजर को क्या पता चलेगा क्या लिखना। हमने कहा जिसे आपको कहे कि लिखो, तो फिर क्या लिखोगे, हमने कहे अपना नाम लिखो तो अपना नाम लिखोगे। तो इसीलिए यहाँ पर प्रिंटफ का मतलब होता है राइट, लिखो। ठीक है, तो प्रिंटफ क्या लिखना है भाई, तो इंटर द वैल्यू
ऑफ बी। अब यहाँ पर से यूजर को समझ में आ गया कि बी की वैल्यू को इनपुट करेगा। अब हमने कहा कि लिखो, लिखा, तो जब तक उसको क्या लिखा, आपको कहे 5 लिखो। अब जब 5 लिखा तो क्या 5 लिखे या 6 लिखे, जब तक रीड नहीं करेंगे तो हाउ टू नो। तो रीड करने का अंग्रेजी यहाँ पर होता है स्कैनअप, SCANF, स्कैनअप, रीड करना। ठीक है, तो रीड करने के लिए ये इंटीजर नंबर है तो %d लगाएंगे, हमने बता दिया इंटीजर के लिए %d लगाएंगे, तो %d, और वो पार्टिकुलर उसी लोकेशन को रीड करना है तो %, और ए बी, सॉरी बी, बी की वैल्यू को रीड कर लिया, उसको दिए दे दिया। अब S = A प्लस बी। ठीक है, ए की वैल्यू ऊपर से ले लिया, बी की वैल्यू को यूजर से इनपुट करवा दिया। अब यहां पर हम कर रहे हैं printf टोटल इक्वल टू %d/n, ये बंद कर दिया, और ए की एस को वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। क्लियर, एस की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, सेमीकोलन दे दिया। नेक्स्ट लाइन में कर्सर चला जाएगा। अब हम यहाँ पर से क्या प्रिंट करवा लें, थोड़ा सा जो भी हमने मेमोरी लोकेशन आपको बताया, डेटा टाइप का रेंज बताया, उसको भी चेक कर लेते हैं साथ में, लॉन्ग का चेक कर लेते हैं, लॉन्ग इंटीजर का। ठीक है, तो द साइज ऑफ इंटीजर, इंटीजर डेटा, तो इंटीजर का हमने क्या किया है, %d क्या एज, और हमने लॉन्ग को चेक कर लेते हैं, तो लॉन्ग के लिए हमने क्या बताया था, LD होता है लॉन्ग के लिए, तो LD, और इसको हमने ब्रैकेट बंद कर दिए, कॉमा लगा दिए, और %d में ए की वैल्यू को प्रिंट करवा ले रहे हैं तो ए की वैल्यू को 500 दे देगा, और कॉमा लगा के साइज ऑफ एक साथ एक वर्ड है, और किसकी वैल्यू करवा लें, ए की वैल्यू को ही करवा लेते हैं, इंटीजर की वैल्यू को प्रिंट करवा ले रहे हैं। पैरेंथेसिस क्लोज किए और इसको, ठीक है, उसके बाद गेट ch लगा दिया। ऐसे कुछ एरर आनी चाहिए, एक आई एरर करते हैं आपके प्रोग्राम में, कर दें या रहने दें। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को F2 से सेव कर दिया, Alt F9 से कंपाइल किया, तो देखिए 11 एरर है। देखिए तो बहुत ज़्यादा एरर है। अब देखिए कहाँ से गलती हो रही है, ये देखिए एरर को पढ़ना जरूरी है। पहला तो आई सी क्लूड लिखा गया है, तो उसको लिखना है इंक्लूड। तो सबसे पहला लाइन आपका इंक्लूड का है, वो गलत हो रहा है, IN मिस हो गया है, शायद कीबोर्ड का कि हमने प्रेस किया था, इंक्लूड हो गया conio.h। दूसरा है डिक्लेरेशन ऑफ सिंटैक्स एरर। ठीक है, 23 लाइन में, ये देखिए 23 लाइन में हमारा क्या है, यहाँ पर हमने द के पहले इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया है। अब देखिए ये साइज ऑफ ये हो गया आपका। अब Alt F9 कीजिए, अगेन कंपाइल करें आप इसको, अभी भी 9 एरर्स है। ठीक है, अब अच्छा देखिए यहाँ पर आपका ये जो है मेन के बाद आपका बिगिन साइन नहीं दिया हुआ है, ये मिस हुआ है बिगिन साइन, और लास्ट में क्लोज दिया हुआ है। अब देखिए Alt F9 कीजिए, अब आपका एरर 0 हो गया। क्लियर, अब एक क्लियर, अब उसके बाद Ctrl F9 कर दीजिए। अब ये आ गया, बी की वैल्यू को आपको इनपुट कराना है, हमने बी की वैल्यू 5 कर दिया। अब देखिए टोटल 500, और ये 500 ए की वैल्यू को लिया टोटल क्योंकि 500, और उसके डेटा को दिखा दिया। तो चलिए आपका मेरा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और मेरे लेक्चर को आप ध्यान से सुनते रहें। मेरा जो आपसे कमिटमेंट है, इसी का सिस्टम लेवल प्रोग्राम बनवा लेंगे आपसे, तो पक्का बनवा लेंगे। मैं छोटी छोटी चीज़ें सिस्टम लेवल की आपको डिस्कस करते चल रहा हूँ। ओके, थैंक यू। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे।